तो चलिए आज कुरान के सबसे लंबे अध्याय सूरे अल बकरा के शुरुआती हिस्से पर एक नजर डालते हैं। इसका नाम एक गाय की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर रखा गया है। आइए देखते हैं कि ये हमें मार्गदर्शन और विश्वास के बारे में क्या सिखाता है। तो देखिए, कुरान का ये दूसरा और सबसे लंबा अध्याय अल बकरा शुरू होते ही अपना मकसद बिल्कुल साफ कर देता है। वो कहता है कि ये हिदायत यानी कि मार्गदर्शन की किताब है और इसमें शक की बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, तो अगर ये एक मार्गदर्शन की किताब है तो जाहिर है एक सवाल मन में आता है कि भाई ये मार्गदर्शन आखिर है किसके लिए। खैर, इसका जवाब हमें फौरन ही मिल जाता है। देखिए, आयत 3 से 5 के मुताबिक ये मार्गदर्शन है अल मुत्तकीन के लिए। अब ये अल मुत्तकीन कौन है? ये वो लोग हैं जो गैब पर यानी अनदेखी चीज़ों पर ईमान लाते हैं, जो नमाज अदा करते हैं और खुदा ने जो कुछ भी उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। सिर्फ यही नहीं, वो पहले भेजी गई किताबों पर और आने वाली जिंदगी यानी आखिरत पर भी पूरा यकीन रखते हैं, और इन्हीं लोगों से कामयाबी का वादा किया गया है। तो अब जब मार्गदर्शन की बात हो गई तो आगे बताया गया है कि लोग इस पर रिएक्ट कैसे करते हैं। और देखिए, ये बहुत दिलचस्प है कि ये लोगों को 3 मुख्य ग्रुप्स में बांटता है। एक तरफ तो हैं वो ईमान वाले जिनकी बात आयत 3 से 5 में हुई, और फिर दूसरी तरफ हैं काफिर यानी वो लोग जो सच्चाई को जानने के बावजूद जानबूझकर उसे मानने से इनकार कर देते हैं, और इनके बारे में आयत 6-7 में कहा गया है कि इन्हें चेतावनी दो या न दो कोई फायदा नहीं, वे ईमान नहीं लाएंगे। लेकिन इन 2 ग्रुप्स के अलावा एक तीसरा और भी ज्यादा पेचीदा ग्रुप सामने आता है। ये हैं मुनाफिक यानी पाखंडी लोग। ये वो लोग हैं जो जुबान से तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए हैं, लेकिन असल में उनके दिलों में ईमान होता ही नहीं है। आयत 8 से 14 तक इनके बारे में बताया गया है कि इनके दिलों में मानो एक बीमारी है, शक की, बेईमानी की। ये कहते क्या हैं कि हम तो सिर्फ सुधार कर रहे हैं, अमन कायम कर रहे हैं, लेकिन असल में ये बिगाड़ पैदा करते हैं। और तो और ये सच्चे ईमान वालों का मजाक भी उड़ाते हैं। तो अब मार्गदर्शन, आज्ञा मानना और गलती, इन सारे थीम्स को और बेहतर तरीके से समझाने के लिए हमें अतीत की कुछ बहुत अहम कहानियों की तरफ ले जाया जाता है। और इसमें सबसे पहली कहानी है आदम की, यानी पूरी इंसानियत की शुरुआत की कहानी। आयत 30 से 36 तक हमें पता चलता है कि कैसे खुदा का हुक्म, इंसान को मिली अपनी मर्जी से चुनने की आज़ादी और नाफरमानी के क्या नतीजे हो सकते हैं। इन सब का पहला वाकया दुनिया के सामने आया। इसके बाद एक और लंबे और तफसीली वाक़ये का जिक्र आता है जो इन्हीं सब बातों को और गहराई से समझाता है, और ये कहानी है बनी इसराइल की, यानी इसराइल की संतानों की। अब आयत 40 से 61 तक जब हम देखते हैं तो एक साइकिल, एक चक्र सा नजर आता है जो बार बार दोहराया जा रहा है। देखिए कैसे पहले खुदा की कृपा होती है, जैसे फिरौन से बचाया जाना, और फिर उसके बाद इंसान की तरफ से भूल, विद्रोह, जैसे सोने के बछड़े की पूजा करना और नाफरमानी देखने को मिलती है। और यहीं से हम उस खास कहानी पर पहुंचते हैं जिसके नाम पर इस पूरे अध्याय का नाम अल बकरा यानी गाय रखा गया है। और ये कहानी सीधी सीधी फर्मा बरदारी यानी आज्ञाकारिता का एक टेस्ट है, एक परीक्षा। देखिए, मूसा ने अपनी कौम को जो हुक्म दिया वो बिल्कुल सीधा और साफ था, लेकिन उनकी तरफ से जो जवाब आया ना, वो सवालों और हिचकिचाहट से भरा हुआ था। तो सीधा सीधा हुक्म मानने के बजाय उन्होंने क्या किया? उन्होंने सवाल पूछना शुरू कर दिया। सबसे पहला सवाल था गाय के गुणों के बारे में। खुदा की तरफ से मूसा के जरिए जवाब आया कि गाय दरमियानी उम्र की होनी चाहिए, न ज्यादा बूढ़ी न बछिया। लेकिन वो लोग इतने पर भी नहीं माने, उन्होंने सवाल करना जारी रखा। अब उनका अगला सवाल था, तो दूसरा जवाब आया कि वो एक बहुत ही आकर्षक, चमकदार, गहरे पीले रंग की गाय हो, ऐसी के देखने वालों का दिल खुश हो जाए। और सवाल जवाब के बाद आखिरकार उन्हें वैसी गाय मिल ही गई और उन्होंने उसे ज़िबह किया। लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि उनसे उम्मीद न थी कि वे ऐसा करेंगे। देखिए, यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि उनकी अपनी हिचकिचाहट और सवालों ने एक सीधे साधे हुक्म को कितना मुश्किल बना दिया था। ये विश्वास और समर्पण के बारे में एक बहुत बड़ा सबक है। तो अब ईमान, इनकार और मुश्किल से हुक्म मानने की इन सारी कहानियों के बाद एक बड़ा सवाल सामने आता है कि आखिर मार्गदर्शन का असल रास्ता क्या बताया जा रहा है। इसका जवाब आयत 136 में मिलता है,
जो एक यूनिफाइड यानी एकीकृत विश्वास का रास्ता दिखाती है। ये कहती है कि खुदा एक है और जितने भी पैगंबर आए, चाहे वो इब्राहिम हो, इस्माइल हो, मूसा हो या ईसा, उन्हें उसी एक खुदा ने भेजा था और उनके बीच किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं करना चाहिए। और आखिर में आयत 112 इस पूरे मार्गदर्शन का निचोड़ सामने रखती है कि इनाम का रास्ता किसी एक खास ग्रुप के लिए नहीं है, बल्कि ये हर उस इंसान के लिए है जो पूरी तरह से खुदा के सामने अपना सर झुका दे और साथ में अच्छे काम करे। तो विश्वास और शक की ये प्राचीन कहानियां मार्गदर्शन के प्रति इंसानी रवैये के बारे में एक ऐसा सवाल खड़ा करती हैं जो हमेशा मौजू रहेगा, एक ऐसा सवाल जो हर किसी को अपने रास्ते पर सोचने के लिए मजबूर करता है।